Yes, sir. Okay, let's start, Daman. Yes, Daman, did you practice Yes, sir. multiple inheritance? Yes, sir. तो कितने प्रोग्राम किए आपने? सर, जो प्रोग्राम आपने कल करवाया था सर, मैंने उसी की प्रैक्टिस की थी। और पीपीटी में भी तो थे एक दो प्रोग्राम जो मैंने बताए थे। सर यस, मैंने देखा था सर, मैंने जस्ट अपने वैसे फोन पे ही देखा था सर उसकी, लेकिन प्रैक्टिस करनी अभी रहती है, वो मैं करूंगी। ओके, तो जो प्रोग्राम यस। बनाया हुआ वो समझ में आ गया? कोई एरर आ रहा है आपको? नो सर, कोई एरर नहीं आया। ओके, तो इंटरफेस क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज इंटरफेस? सर इंटरफेस, सर जैसे आपने कल एक एग्जांपल दी थी सर, मतलब आगे आगे अगर हम आगे आगे नहीं, कल मैंने आपको लिखवाया भी था इंटरफेस की डेफिनेशन, उसके रूल भी बताए थे। 3 रूल्स थे ना इंटरफेस के। यस सर। तो जैसे मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ। इंटरफेस एक डिफाइंड डाटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। हाँ, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? एंड सर जो इसकी थ्री प्रॉपर्टीज भी बताई थी आपने, सर हाँ, एक तो इट कंटेन अ फाइनल कंस्टेंट एंड अ फिक्स्ड वैल्यू, एंड सेकंड सर इसमें ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, एब्स्ट्रैक्ट जैसे कि मैथड हमने किसे बोलते हैं? बॉडी को सर हम इसमें बॉडी नहीं डिफाइन कर सकते, कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, और सर थर्ड थर्ड प्रॉपर्टी? आपने बताई थी अब्स्ट्रैक्ट मेथड सर, एक इंटरफेस है, जैसे कि कोई एब्स्ट्रैक्ट आप एक आपने मेथड सर। इंटरफेस नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम चाइल्ड क्लास में डिफाइन करेंगे। यस सर, चाइल्ड क्लास बताई थी ओके, आपने। तो ये हमने कुछ डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, ठीक है। यस सर। सर जो आपने एक दिन पहले मेरे को मल्टी लेवल और सिंगल वाला नहीं करवाया था हाँ, सर, उसमें मैंने सिंगल और मल्टी लेवल का तो कर लिया था सर, मेरे को हायरार्कियल वाला भी समझ तो लग गया सर, मेरे को ऐसा कि नहीं पता चल रहा इसका प्रोग्राम। जैसे हमने 3 सेमेस्टर का तो बना लिया था, हायरार्कियल में हम फोर्थ सेमेस्टर भी लेकर आएंगे। नहीं, आप उसकी हिरार्की को समझो, डायग्राम को समझो। जो पीपीटी है ना, यस सर। उसमें आप जो उसकी शेप है हिरार्किकल की, यस उसको समझो, फिर बनाना। समझने का मीनिंग क्या है? कि जैसे ये हिरार्किकल है ना। यस अब सर। मान लो 3 क्लासेस हैं, एक ए है, एक यस बी सर। है, सी है। जो क्लास यस ए सर। है उसको एक्सटेंड बी में करना है, जो यस। क्लास ए है उसको क्लास सी में एक्सटेंड करना है, ठीक है। यस सर। तो एक और क्लास लेंगे, मेन क्लास, जिसमें आप बी क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, सी का भी बनाओगे। मान लो मतलब। ये आप हो, समन है क्लास ए। तो आपकी 2 फ्रेंड है। यस सर। पहले आप अपने पहले फ्रेंड के घर गए, फिर आप दूसरे फ्रेंड यस के सर। घर गए, तो आप दोनों के घर जा रहे हो ना। यस सर। तो अगर आपको बी क्लास की फंक्शन कॉल करना है या सी का करना है, तो दोनों का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्लास ए बी में भी है, सी में भी है। तो मेन मेथड में आप बी का भी ऑब्जेक्ट बनाओगे और सी सी का का भी। भी। समझ रहे हो? डायग्राम से समझो कि फ्लो कैसे है। सर जैसे हमने मतलब एग्जांपल ली थी सेमेस्टर्स की, हमने सिंगल में तो हमने जस्ट सिंगल का ऐसे कर लिया, हम जब हम मल्टी लेवल पर आए थे सर, उस टाइम ए फर्स्ट सेमेस्टर भी हो गया एंड सेकंड सेमेस्टर भी हो गया। जब हमने सेकंड सेमेस्टर में सर हमने एक्सटेंड किया था फर्स्ट सेमेस्टर, और थर्ड सेमेस्टर में हमने सेकंड सेमेस्टर एक्सटेंड किया था। हाँ, तो सर इसमें हम आप थर्ड फ्लो देखो ना। सेमेस्टर। ये देखो फ्लो देखो ना, ए बी में गया, बी सी में गया, है ना। यस सर। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में गया, सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 में गया। अब फ्लो को देखो। अब क्लास ए बी में जा रही है, क्लास सी में जा रही है, तो दोनों में एक्सटेंड होगी। क्लास ए बी में भी एक्सटेंड होगी और सी में भी एक्सटेंड होगी। क्लियर? अगर फिर भी डाउट है, मैंने आपको क्या बोला था कि यूट्यूब पे सर्च किया करो। जो मैंने पढ़ा ओके। दिया तो पढ़ा दिया, उसके आगे यस भी सर। और डीप पढ़ना है और आगे एक्सप्लोर करना है, तो यूट्यूब पे सर्च किया करो। ठीक है, यस सर। हिंदी वाले वीडियो देखा करो, जैसे
hierarchical inheritance in Java in हिंदी, तो वहां से और समझ में आएगा। ठीक है, यस सर। तो पहले खुद प्रैक्टिस करना, फिर अगर फिर भी नहीं होगा फिर बताऊंगा मैं, क्योंकि मैंने सारे ओके करवा सर। दिए, आपको एक ही टास्क दिया था मैंने। यस सर। ओके, यस सर। तो आपका इनहेरिटेंस कंप्लीट हो गया, इंटरफेस भी यस कंप्लीट सर। हो गया। ठीक है, यस सर। तो काफी चीजें कंप्लीट होगी आपकी। आज एक न्यू टॉपिक करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जो हमने इंटरफेस में पढ़ा था वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, है ना। यस सर। ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्लास। तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो, उसका आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। क्या नहीं कर सकते? ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। एंड क्लास के पहले कौन सा कीवर्ड लग जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट। So an abstract class must be declared with abstract keyword. It can have abstract and non-abstract method. जैसे इंटरफेस में तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते थे, है ना। यस सर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दोनों होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी आप ले सकते हो, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी सकते हो। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड मीन सिंपल मेथड। ओके, और थर्ड क्या लिखा हुआ है? इट कैन नॉट बी इंस्टांशिएटेड। इंस्टांशिएटेड का मीनिंग क्या होता है? कि आप इसका नॉट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ओके, इसमें आप यस। कंस्ट्रक्टर भी ले सकते हो, स्टैटिक मेथड ऑल्सो। अभी हमने स्टैटिक कवर अप नहीं किया, मैं आपको स्टैटिक भी बताऊंगा स्टैटिक मेथड क्या होते हैं। ठीक है, वो पेंडिंग है। यस सर। ओके, यस सर। तो मान लो आपके पास कोई क्लास है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल हम इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर समझ में आएगा आपको, फिर इस पे आएंगे। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट है। जस्ट हैंग हो रहा है, जस्ट वेट। ओके, हाँ, यहाँ पे देखिए, तो इनहेरिटेंस में ही हम कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, कोई भी प्रोग्राम बना देते हैं। तो मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ। तो तमन, कितनी इंप्रूवमेंट लग रही है आपको अपने आप में? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, एक महीने से पहले और अब पहले में, से पहले से याद है। मीन्स बेस क्लियर हो रहा है आपको? आपको लगता है कि जब कॉलेज में जाओगे कोई लैंग्वेज पढ़ाएगा तो आपको बेसिक क्लियर होंगे पहले से ही? यस सर। कर लूंगी सर, अगर मतलब आगे कोई भी अब, लैंग्वेज होगी। हाँ, अब आपको बेनिफिट भी है ना, आपके पास रिकॉर्डेड सेशन है। अगर भूल भी यस सर। गए, आप फिर से देखोगे, याद आ जाएगा। यस सर। मान लो मैं एक क्लास लेता हूँ, होंडा बाइक। ओके, और मैंने इसको एक क्लास बना। अब मान लो ये तो हमने क्लास बना ली होंडा बाइक, इसमें हमारा मेन मेथड है। ठीक है, फाइन। अब मान यस लो सर। मैं एक और क्लास बनाता हूँ, क्लास बाइक। क्या बनाता हूँ? क्लास बाइक। तो जैसे मैंने बाइक बनाई, हम इसका कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं ना। पब्लिक वॉइड। क्लास का नाम ही होता है कंस्ट्रक्टर। यस सर।
सर मेरे को ना एक ये वाला नहीं पता चल रहा, हम जैसे पब्लिक वाइड और प्राइवेट वाइड लिखते हैं सर, उसका मेरे को प्रॉपर नहीं पता चल रहा। कल हमने डिस्कस किया तो था इनहेरिटेंस में, अगर प्राइवेट लिखोगे तो दूसरी क्लास में आप इनहेरिट नहीं कर सकते, यस सर। बताया था ना। मान लो ये सिंगल इनहेरिटेंस है, अब ये सेमेस्टर 1 का इनपुट 1 एंड आउटपुट 1 है ना। यस इसको मैं सर। किसी और क्लास में कॉल कर रहा हूँ, मैं ये देखो यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ ना इनपुट 1, और ये किसी और क्लास का इनपुट 1, किस क्लास का है, सेमेस्टर 1 का है ना। तो अगर ये मेथड प्राइवेट है तो मैं कॉल नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे क्या लगा दूं, प्राइवेट, प्राइवेट। तो प्राइवेट का मीनिंग है आप अपनी क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हो, किसी और क्लास में नहीं जा सकते। दूसरी क्लास में अगर मैं यूज कर रहा हूं तो क्या यस। आ गया एरर, नॉट विजिबल, यस। कि आप बाहर जा ही नहीं सकते। इज इट क्लियर। यस सर। प्राइवेट का मीनिंग क्या है, अपनी क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हो। अगर प्राइवेट, अगर सेमेस्टर 1 क्लास के अंदर मैंने लिखा है प्राइवेट फाइड इनपुट 1, तो उस क्लास के अंदर ही यूज कर सकता हूँ। जैसे ये कर्ली ब्रैकेट लाइन नंबर 3 पर स्टार्ट हुआ और ये कर्ली ब्रैकेट 22 पे क्लोज हुआ, इसके अंदर ही यूज कर सकता हूँ, बाहर नहीं यूज कर सकता। क्लियर। ओके सर। यस सर। अगर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा तो बाय डिफॉल्ट किस कैटेगरी में आ गया ये, कौन सी स्पेसिफायर बन गया अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता, पब्लिक सर। डिफॉल्ट। किसमें आ गया, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट। बताए थे ना 4 तरह के होते हैं, भूल गए। प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। क्लियर। यस सर। अब मैं इस प्रोग्राम में जाता हूँ होंडा बाइक में। मान लो ये मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाइक कंस्ट्रक्टर। अब इस क्लास को मैं एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाऊंगा, इस क्लास के आगे मैं क्या लिख दूंगा, एब्स्ट्रैक्ट, क्या लिख दूंगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। हाँ, अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रूल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन्स बोथ, मतलब दोनों तरह के मेथड हो सकते हैं, बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। नॉन एब्स्ट्रैक्ट। मतलब दोनों तरह के हो सकते हैं। अगर तो कोई एब्स्ट्रैक्ट है तो मैं उसे ऐसे लिखूंगा, एब्स्ट्रैक्ट, ओके, पब्लिक वाइड कलर, ठीक है, कुछ भी नाम दे दिया मैंने, कोई भी मेथड बना दिया। अब अगर वो एब्स्ट्रैक्ट है तो मैं उसकी बॉडी तो नहीं बना सकता, एरर आ गया ना। अगर कोई मेथड यस सर। एब्स्ट्रैक्ट है, क्या मैं उसकी बॉडी बना सकता हूँ। बॉडी का मीनिंग है मैं डिफाइन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता ना, नो सर। नो सर। क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है, कि आप उसे डिक्लेयर कर सकते हो, डिक्लेयर ऐसे, ठीक है। अगर कोई नॉर्मल यस मेथड सर। है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें तो दोनों तरह के मेथड हम लिख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। मान लो मैं लिखूंगा प्राइस, अब इसके आगे मैंने एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा तो मैं इसकी बॉडी बना सकता हूँ, ठीक है। यस सर। क्लियर। अब मैंने रूल बताया था कि दूसरा रूल क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, राइट। यस सर।
तो हम नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा अपने मेन क्लास में, मेन मेथड में, क्या मैं बना सकता हूँ? मान लो ये बाइक है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका सेकंड रूल क्या था कि मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, है ना? अगर मैं यस सर। लिखूंगा तो ये मुझे नहीं बनाने देगा। ये देखो, एरर आ गया, आ गया या यस नहीं आया? क्योंकि ये क्लास यस एब्स्ट्रैक्ट है। अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हटा दूं तो एरर चला जाएगा। चला गया ना एरर यहाँ पे? यस सर। यस सर। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकते। अगर मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता तो इसके अंदर के फंक्शन कैसे कॉल करूंगा, राइट? यस सर। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो क्या मैं इसके फंक्शन कॉल कर सकता हूँ? टेल मी। नो सर। नहीं कर सकते ना, क्योंकि फंक्शन हम कैसे कॉल करते हैं? ऑब्जेक्ट के साथ। कैसे कॉल कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट हम, ऑब्जेक्ट के। हाँ, ऑब्जेक्ट हम बना नहीं सकते, राइट? ऑब्जेक्ट हम बना नहीं सकते, रूल है ये। तो प्रॉब्लम है ना? यस सर। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन है हम अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर लेंगे चाइल्ड क्लास में। मैं क्या कर लूंगा? एक्सटेंड। तो इसके एक्सटेंड। सारे फीचर होंडा बाइक में आ गए। होंडा बाइक में आ गए या नहीं यस आए? सर। एक्सटेंड कर लिया है ना? अब यहाँ पे एरर यस शो सर। कर रहा है। यस। एरर क्या शो कर रहा है? मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो तो उसको हम चाइल्ड क्लास में ओवरराइड करते हैं, डिफाइन करते हैं। रिमेंबर, इंटरफेस में बताया था ना? अगर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो तो उसको हम चाइल्ड क्लास में डिफाइन करते हैं, जिस क्लास में हम या तो इंप्लीमेंट कर रहे हो या जिस क्लास में एक्सटेंड कर रहे हो। अगर क्लास है तो एक्सटेंड करेंगे, इंटरफेस है तो इंप्लीमेंट करेंगे। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, देखो सेम मेथड आ गया, व्हाइट कलर वाला नीचे आ गया ना, ओवरराइड। टेल मी, यस सर। समझ में आया या यस। नहीं? ऐसे ही किया था कल हमने यस इंटरफेस सर। में। कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो उसको हम कहाँ डिफाइन करते हैं? यस सर। चाइल्ड क्लास में। कहाँ करते हैं? चाइल्ड क्लास। ये हमारी चाइल्ड क्लास होगी ना, होंडा बाइक। चाइल्ड और क्लास। बाइक हमारी पेरेंट क्लास होगी, है ना? तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा, यस सर। कुछ भी मैसेज दे दो। द कलर ऑफ दिस क्लास इज व्हाइट। ओके, क्लियर? अब सब कुछ बाइक के मेथड होंडा बाइक में आ गए, तो मुझे किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए और कॉल कर सकूंगा सब कुछ में? यस। बताओ किस क्लास का ऑब्जेक्ट यस बनाऊं? सर। पूछ रहा हूं मैं आपसे, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए? यस तमन बताओ। बोलो। यस तमन, आई एम ऑडिबल। यस सर। ओके, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा कनेक्शन। हाँ, नाउ माय स्क्रीन इज विजिबल, टेल मी। यस सर। मैं आपसे पूछ रहा था किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम? तो प्राइस का। किसका? प्राइस। ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाएंगे, मैंने ये पूछा है आपसे। बाइक बाइक सर बाइक। बाइक का क्यों बनाएंगे? बाइक का तो ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, लिखा हुआ है ना? यस सर। तो हमने बाइक क्लास को किस में ले गए? होंडा बाइक में ले गए, एक्सटेंड कर लिया ना? तो बाइक क्लास के अंदर जो कुछ भी है यस सर। वो किसके अंदर चला गया? होंडा बाइक के अंदर। बाइक। तो किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम? सो होंडा बाइक का। हाँ, तो इनहेरिटेंस हमने पढ़ी नहीं है? एक्सटेंड करोगे तो प्रॉपर्टी
इनहेरिट हो जाएंगी, होंडा बाइक के अंदर चली जाएंगी, राइट। तो सब कुछ अगर होंडा बाइक के अंदर चला यस गया तो सर। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? होंडा किसका? बाइक का। हाँ, क्लियर हुआ या नहीं? इज इट क्लियर? यस सर। अब हम मेन मेथड के यस अंदर सर। बनाएंगे, ठीक है, मेन मेथड के अंदर, क्योंकि एग्जीक्यूशन मेन मेथड से स्टार्ट होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब कुछ कॉल कर लेंगे, यस सर। ओबीजे डॉट, जैसे करल लिख लो आप, ओबीजे डॉट प्राइस लिख प्राइस। लो आप। क्लियर? दोनों यस सर। मेथड कॉल हो गए। यस सर। और जैसे आप एक्सटेंड करते हो ना, एक्सटेंड, तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। जब भी आप एक्सटेंड करते हो तो उस क्लास का कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है, ये याद रखना पॉइंट, ओके। ओके सर। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ जी, आउटपुट आ गई आपके सामने। कलर ऑफ यस द सर। क्लास इज वाइट, बाइक इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। अब जो चीजें यस सर। हमने पढ़ी हैं वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया था। A class which is declared as abstract is known as a abstract class. It can have abstract and non-abstract method, यही पढ़ा था हमने। यस It सर। needs to be extended, इसे हमें extend करना पड़ेगा, किया था ना extend, and its method यस। implemented. It cannot be instantiated. Instantiated का मीनिंग क्या होता है? हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ओके। An abstract class must be declared with an abstract keyword. It can have abstract and non-abstract method. इट कैन नॉट बी इंस्टांशिएटेड, इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, इसमें आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, बनाया ना हमने। और स्टैटिक मेथड यस सर। ऑल्सो। तो स्टैटिक मेथड हम आगे लर्न करेंगे क्या होते हैं स्टैटिक मेथड, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो वैसे हमने इसका प्रोग्राम बना दिया। अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में या इंटरव्यू में कि डिफरेंस क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसमें दोनों तरह के मेथड होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी, नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी। पर इंटरफेस में सारे के सारे कौन से मेथड होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता था, इंटरफेस में हमें कोई वेरिएबल लेते हैं उसे वैल्यू देनी पड़ती है ना। यस सर। यहाँ पे नहीं देनी पड़ती, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू लिख लूंगा तो लिख सकते हो, सिंपल वेरिएबल है। बट इंटरफेस में तो वैल्यू देनी ही पड़ती है, फिक्स वैल्यू देनी पड़ती है, राइट। देनी पड़ी थी ना यहाँ यस पे, सर। क्योंकि ये फाइनल होते हैं। बट एब्स्ट्रैक्ट में आप सिंपल वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है। यस सर। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास टू बी इनहेरिटेड यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड, लेकिन जो इंटरफेस है वहां पे हमें इंप्लीमेंट्स यूज करना पड़ता है, राइट। यस एब्स्ट्रैक्ट सर। क्लास कंटेन्स नॉर्मल फील्ड, फील्ड का मीनिंग है वेरिएबल, डेटा मेंबर, जैसे हमने अभी वैल्यू लिया था। पर यहाँ पे फाइनल होंगे, डेटा मेंबर क्या होंगे, कांस्टेंट होगी फील्ड, फाइनल, राइट। यस सर। फील्ड का मीनिंग क्या होता है, वेरिएबल या फिर डेटा मेंबर। क्लियर? जो हम यस सर। डिक्लेयर करते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। तो इसको आप ध्यान में रखना। तो तमन हमारे ना मोस्टली काफी टॉपिक हो चुके हैं अब। जैसे हमने यस सर। क्या क्या डिस्कस किया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, डेटा टाइप, राइट। यस सर। फिर हमने क्या डिस्कस किया था, कंट्रोल स्टेटमेंट। क्या डिस्कस किया था? कंट्रोल स्टेटमेंट्स। फिर हमने क्या डिस्कस किया था, ऑपरेटर। ऑपरेटर्स। बड़े सारे थे, है ना, सारे कवर अप किए। फिर यस सर। उसके बाद हमने क्या कवर अप किया कि ओप्स। ऊप्स के कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसमें क्या यस क्या आ सर। जाता है, जैसे क्लास क्या होती है ना, यस सर। ऑब्जेक्ट क्या होता है, राइट। यस सर। उसके बाद क्या सीखा हमने, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। और हमने इनहेरिटेंस सीखी। यस सर। इनहेरिटेंस में भी क्या क्या हमने कवर अप किया,
सिंगल, मल्टी लेवल, राइट, सिंगल, मल्टी मल्टीपल लेवल। और हिरार्किकल जो आपने करना है अभी, है ना। यस यस सर। और एक और कॉन्सेप्ट हमने सीखा था इनहेरिटेंस के अंदर, वो एक अलग टॉपिक है, दैट इज इंटरफेस। कौन सा टॉपिक है? इंटरफेस। इंटरफेस। और आज हमने कौन सा टॉपिक किया? क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, तो ये टॉपिक हम कर चुके हैं। अब हमारे टॉपिक यस कौन सर। कौन से पेंडिंग है? ठीक है, जैसे एक टॉपिक यस पेंडिंग है आपका, सपोज स्टैटिक। क्या है? स्टैटिक। सर। कीवर्ड, ये मेथड भी हो सकते हैं ये, ठीक है। स्टैटिक क्या होते हैं ये सीखेंगे। सर एक शिफ्टिंग ऑपरेटर भी रहते हैं, शिफ्टिंग वाले हैं जो राइट लेफ्ट वाले। हाँ वो भी रहते हैं, ठीक है। तो मान लो मैं शिफ्ट ऑपरेटर लिख लेता हूँ, ओके। यस सर। तो और हमारे क्या है, एक पॉलीमॉर्फिज्म में टॉपिक करवाऊंगा आपको। कौन सा कराऊंगा? पॉलीमॉर्फिज्म। इसके अंदर दो टॉपिक हैं, ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग, ओके। ये दो यस सर। टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एक और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या है? एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसमें भी बहुत कुछ है, इसमें आ जाता है जैसे ट्राई कैच फाइनली, ओके। यस सर। तो हमारे ये टॉपिक पेंडिंग है। कौन कौन से? स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है? स्टैटिक कीवर्ड, शिफ्ट ऑपरेटर्स, शिफ्ट ऑपरेटर, पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग आ जाता है इसमें। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन। ठीक है। अप्रोक्सीमेट 4 to 5 सेशन और लगेंगे, अप्रोक्सीमेट। यस सर। ठीक है, तो अगर आप कर लेते हो तो काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि जब आप यस। यूनिवर्सिटी जाओगे तो मेरे को नहीं लगता पहले जावा आएगी, आई थिंक पहले आपको सब्जेक्ट आएगा C++। कौन सा आएगा? सी प्लस प्लस। तो C++ में भी सारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं। क्या होते हैं? ऊप्स के कॉन्सेप्ट। तो वहां पर भी यही चीजें होंगी, सिंटेक्स और होएगा, सिंटेक्स कुछ और होगा, डिफरेंट। ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट आपके यही होंगे, आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर जाओगे। क्लियर? यस सबसे सर। ज्यादा टाइम मैंने पहले 3 टॉपिक के ऊपर आपको दिया था, क्योंकि मैं आपको ये अज्यूम कर रहा था कि आपको कुछ भी नहीं पता। डेटा टाइप, कंट्रोल स्टेटमेंट, यस ऑपरेटर्स, सर। बहुत डीपली किया था हमने, राइट। यस सर। अगर बेस बन जाएगा फिर चीजें आगे आती हैं। क्लियर? तो यस आज सर। आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में प्रैक्टिस करना, और जो टॉपिक नहीं भी आते ना उसको प्रैक्टिस करो, और यूट्यूब पे सर्च देखा करो जरूर, बहुत यस कुछ सर। नया मिलता है, ठीक है। फाइन। यस सर। तो आपके कॉलेज कब से स्टार्ट है? सर 21 जुलाई से बोल रहे हैं, 21 से लेकर 25 के बीच। ओके, फाइन। उससे पहले ट्राई करेंगे कवर अप हो जाइए, ठीक है। ओके सर।